श्री गणेशाय नमः। प्यारे श्रोताओं, आज हम आपको सुनाने वाले हैं विनायक चतुर्थी व्रत कथा। आज विनायक चतुर्थी है और आज हम आपको विनायक चतुर्थी की कथा सुनाने वाले हैं और इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस व्रत में क्या काम भूलकर भी नहीं करना है। सबसे पहले हम आपको इस व्रत की कथा सुनाएंगे, इसलिए इस कथा को ध्यान से सुने, बीच में ना छोड़े। बोलो भगवान श्री गणेश की जय हो। विनायक चतुर्थी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे और वहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव भगवान चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया और यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता पार्वती ने कहा कि यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो और ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगी। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई और 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आई। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया और उसकी श्रद्धा से भगवान गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा कि हे विनायक जी, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। और यह देखकर प्रसन्न हो उठे भगवान श्री गणेश जी और तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश जी ने अंतर्ध्यान होकर उन्हें वरदान दे दिया और इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती भगवान शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई और तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई और यह सुनकर माता पार्वती के मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दुर्वा, फल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चना की और व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से मिलने आ गई। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। बोलो भगवान श्री गणेश की जय हो। तो दोस्तों, ये थी विनायक चतुर्थी व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि विनायक चतुर्थी व्रत में क्या काम भूलकर भी नहीं करना चाहिए।
विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना मना होता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति का मान सम्मान छिन सकता है और इस दिन यदि आप चंद्रमा को देखते हैं तो आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना मना इसलिए है क्योंकि भगवान श्री गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था और गणेश जी ने कहा था कि जो भी इस दिन चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे झूठे आरोपों और कलंक का सामना करना पड़ेगा और उसका मान सम्मान नष्ट हो जाएगा। और यही कारण है कि इस दिन विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। वहीं इसके अलावा विनायक चतुर्थी के दिन किसी भी प्रकार के विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि इस दिन झगड़ा और मनमुटाव से पुण्य का श्रेय होता है। और इसके अलावा झूठ बोलने से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। और वहीं इस दिन तामसिक भोजन से भी बचना चाहिए ताकि मानसिक शांति और शुद्धता बनी रहे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन यदि प्रति इन नियमों का पालन करते हैं तो उसे भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मिलता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि और सफलता आती है। तो दोस्तों, ये थे विनायक चतुर्थी के दिन ना करने वाले काम। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।